कल दुनिया क्रिकेट का सबसे बड़ा मैच होने जा रहा है। जी हाँ, द ग्रेटेस्ट राइवलरी इंडिया वर्सेस पाकिस्तान होने जा रहा है। लेकिन एक बहुत डिसअपॉइंटिंग खबर जो हमारे सामने आ रही है वो ये है कि जो वेदर फोरकास्ट है वो प्रिडिक्ट कर रहा है कि एक बहुत हाई प्रोबेबिलिटी है कि मैच में बारिश हो जाएगी। एंड अगर बारिश हो जाती है एंड वी आर रॉब्ड ऑफ दिस मैच, तो ये एक बहुत ही बड़ा टर्न ऑफ होगा, कंसिडरिंग कितना ड्रामा हुआ है इस मैच से पहले। हमारी हुकूमत हमें इजाजत नहीं दे रही, हम बंगाली बॉयज के साथ खड़े हुए हैं। ओह! हमारी हुकूमत ने हमें इजाज़त दे दी है, हम अब मैच खेलेंगे। जिस दिन से अनाउंसमेंट हुई है ऑफिशियली कि पीसीबी ये मैच खेलेगा, चाहे वो ब्रॉडकास्टर हो, चाहे वो फैन हो या वो न्यूट्रल हो, एवरीवन हैज़ बीन बज़िंग अबाउट पाकिस्तान वर्सेस इंडिया। फॉर इंडिया दिस इज़ अ गोल्डन अपॉर्च्युनिटी टू मेक इट 4 इन अ रो। मैं पिछले सारे मैचेस कंसीडर नहीं कर रहा। मैं वो कंसीडर कर रहा हूँ जो पिछले साल एशिया कप में 2 हफ्ते के मार्जिन में इंडिया ने ऊपर-नीचे हमें 3 मैचेस मारे थे। फॉर पाकिस्तान दिस इज अ चांस एट रिडेम्पशन, बिकॉज इस वर्ल्ड कप में जो पाकिस्तान की सबसे बड़ी स्ट्रेंथ है वो इस वक्त इंडिया की सबसे बड़ी वीकनेस है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं स्पिन बॉलिंग की। पाकिस्तान के पास एक एक्स फैक्टर है जिसका नाम है उस्मान तारिक, हु हैज बिन द टॉपिक ऑफ कॉन्वर्सेशन एवरीवेयर जिस दिन से वो कैम ग्रीन वाला इंसिडेंट हुआ है। सोशल मीडिया पे एवरीवन हैज गिवन देयर ओपिनियन, फॉर्मर क्रिकेटर्स हैव गिवन देयर ओपिनियन, एंड बहुत ज्यादा शोर मच रहा है कि उस्मान तारिक शुडंट बी अलाउड टू बोल अगेंस्ट इंडिया। होता क्या है मैच में वी शैल सी, बट अगर हम स्टैट्स देखें इंडिया के इन दिस वर्ल्ड कप, वाइल फेसिंग स्पिन, तो सबसे पहला मैच जी इंडिया का था यूएसए के खिलाफ, आप सबको याद है। उस मैच में स्काई के हीरोइक्स ने इंडिया को बचा दिया है बिकॉज इंडिया वर इन अ लॉट ऑफ ट्रबल। उस मैच में जी इंडिया ने 8 ओवर में 42 रन बनाए और 3 विकेट्स गवाई अगेंस्ट स्पिन। एट द सेम टाइम इफ वी लुक एट द सेकंड मैच जहां इन्होंने 209 के करीब, मुझे जहां तक याद पड़ता है, रन्स बनाए थे अगेंस्ट नमीबिया। इन 8 overs ऑफ स्पिन इंडिया मेड 61 रन्स एंड लॉस्ट 5 विकेट्स। तो फॉर अ टीम लाइक इंडिया ये एक बहुत बड़ा कॉज ऑफ कंसर्न है, स्पेशली कंसिडरिंग जो रिसेंट, अगर आपको याद हो, साउथ अफ्रीका सीरीज टेस्ट वाली, उसमें भी स्पिन ने एक बहुत बड़ा रोल प्ले किया था इंडिया के अगेंस्ट। तो पाकिस्तान की स्ट्रेंथ इंडिया की वीकनेस है, बट नोइंग इंडिया it will be a very interesting thing to watch because skills तो obviously इस लेवल पे मैटर करती हैं, तब आप आके इस लेवल पे खेलते हो। लेकिन स्किल से ज्यादा जो चीज मैटर करती है ना ऐसी सिचुएशन में, क्योंकि हाई प्रेशर मैच होता है इंडिया वर्सेस पाकिस्तान, द एंटायर वर्ल्ड स्टॉप्स टू सी दिस मैच। जो बंदा अपनी नर्व्स को बेहतर संभाल पाएगा, जो बंदा प्रेशर सिचुएशन को बेहतर हैंडल कर पाएगा, ही विल कम आउट ऑन टॉप। और हमारा जो रीसेंट ट्रैक रिकॉर्ड है हमारे प्लेयर्स का, हमारे प्लेयर्स चोक कर जाते हैं प्रेशर में। जो एक ज़माने में खिताब मिला था साउथ अफ्रीका को चोकर्स का, मुझे लगता है अब वो पाकिस्तान टीम को मिलना चाहिए, स्पेशली कंसिडरिंग जो पिछले कुछ सालों में इंडिया के खिलाफ हमारे साथ हुआ है। याद कीजिएगा रॉ के एजेंट हरीश रावत ने जब मेलबर्न में कोहली को बॉलिंग कराई थी और वो आइकॉनिक लाइंस आ गई थी हम सबके जहन में, कोहली गोज डाउन द ग्राउंड, कोहली गोज आउट ऑफ द ग्राउंड। फिर और भी जो पिछले एशिया कप में हमारे साथ 3 दफा हुआ है, आई फील लाइक प्रेशर में हम लोग बकल करके, वरना हम लोग एक बेहतर फाइट दे सकते थे। एट द सेम टाइम इंडिया की जो इस वक्त सबसे बड़ी स्ट्रेंथ है वो मुझे लगता है इस वक्त पाकिस्तान की सबसे बड़ी वीकनेस है, और वो है फास्ट बॉलिंग। लेकिन इस टॉपिक पे बात करने से पहले मैं यहाँ पे जो लोग नए हैं और मेरी वीडियो देख रहे हैं उन्हें एड्रेस करना चाहूंगा। मेरा इस वक्त एक मिशन चल रहा है जिसका नाम है मिशन वर्ल्ड कप। मिशन वर्ल्ड कप ये है कि जब T20 वर्ल्ड कप खत्म हो तो मेरे हो यूट्यूब पे 10,000 सब्सक्राइबर्स। जिस वक्त मैं ये वीडियो बनाने बैठा था आई हैड 7,279 सब्सक्राइबर्स। तो अगर आपको मैं अच्छा लग रहा हूँ, अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है या आपने मेरे कोई ड्रामा देखा है, तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो और हेल्प मी गेट क्लोजर एंड क्लोजर टू माई गोल। नाउ द रीजन आई से कि पाकिस्तान की जो वीकनेस है इस वक्त वो है फास्ट बॉलिंग। क्योंकि कितनी आयरॉनिक बात है ना कि अ कंट्री नोन, जो आपकी इंटायर हिस्ट्री है, एक ही चीज कहा जाती है जी, ब्रिलियंट फास्ट बॉलर्स। आज आपके मुल्क में यार जो एटलीस्ट डोमेस्टिक सर्किट में और नेशनल लेवल पे खेल रहे हैं, डोमेस्टिक में तो फिर भी इक्का दुक्का निकल आएंगे, उनमें से कोई भी ऐसा पेसर नहीं है जिसको देख के आपको डर लगता हो। ना ये वो 2021 वाला शाहीन है, ठीक है, ये है 2025 वाला शाहीन, जो कि ना जिसका बॉल स्विंग करता है, जिसकी पेस होती है 120, 125, 130, 120, 125, 130 की पेस पे होने के बावजूद शाहीन बॉलिंग ऐसे करता है जिस तरह अभी भी उसकी पेस 140, 145, 150 है। पहले क्योंकि तेज था, बॉल फुल लेंथ पे मारता था, लेट स्विंग होता था और बैट्समैन आउट हो जाता था। अब ना पेस है लेकिन लाइन भी वही है और लेंथ भी वही है। कंसिडरिंग
कि इंडिया के लिए ईशान किशन खेलेगा, ठीक है, हु हैज बीन स्ट्राइकिंग इट अबव 200 मजाक में। अभी पिछले नमीबिया के मैच में भी 3 छक्के ना रो मारे थे या 4 छक्के ना रो मारे थे। और इंडिया का ऑब्वियसली वेपन अभिषेक शर्मा, जिनके बारे में बड़े कंसर्न्स थे कि वो नहीं खेलेंगे, लेकिन अभी लेटेस्ट रिपोर्ट्स के मुताबिक अभिषेक शर्मा विल बी फिट फॉर द मैच। उनके स्टमक में इशू चल रहा है। तो अभिषेक शर्मा और ईशान किशन बैटिंग करने आए हैं और शाहीन शाह अफरीदी 12 में से 10 बॉल्स बैट के नीचे देंगे। तो क्या लगता है आपको, क्या होगा? तबाही होगी और क्या होगा? तो एक बहुत बड़ा कॉज ऑफ कंसर्न है पाकिस्तान के लिए उनकी पेस बॉलिंग। अगर पाकिस्तान उस्मान तारिक को ड्रॉप करते हैं या पाकिस्तान डिसाइड करता है 2 पेसर्स के साथ जाना, आई स्टिल फील लाइक दैट विल बी प्लेइंग इनटू इंडियाज हैंड, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया में जाके यार पेसर्स को नहीं छोड़ते ऑस्ट्रेलियन पिचेस पे, साउथ अफ्रीका में जाके साउथ अफ्रीकन पिचेस पे उनके पेसर्स को नहीं छोड़ते, इंग्लैंड में जाके इंग्लिश पिचेस पे उनके पेसर्स को नहीं छोड़ते। ये तो मतलब डेड पिचेस होंगी श्रीलंका की। द ओनली चांस यू हैव इज इन द स्पिन डिपार्टमेंट। स्पिन डिपार्टमेंट में आप सॉर्टेड हो। मिस्त्री, अबरार अहमद, मैच विनर नवाज भाई, ठीक है, फिर हमारे दामाद खान, वो भी अच्छी बॉलिंग कर रहे हैं इस वक्त। एंड ऑफ कोर्स द ट्रम्प कार्ड, द एक्स फैक्टर, हमारे उस्मान तारिक भाई। एंड अगर आपको लेफ्ट राइट एक और ऑप्शन चाहिए तो शेन वॉन के अब्बू साइम अय्यूब भाई भी आपके पास हैं। तो बहुत आपका सॉर्टेड स्पिन डिपार्टमेंट है। पेस में इट इज़ वेरी 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 वरीइंग फॉर मी। आई थिंक कि अगर आपने एक पेसर ही खिलाना है, दैट पेसर शुड नॉट बी शाहीन शाह अफरीदी। माई वोट वुड बी फॉर मुसाद का एजेंट नसीम शाह भाई। जो लोग मेरे पुराने सब्सक्राइबर्स हैं उन्हें पता है कि मैं कोई ख़ास फ़ैन हूं तो नहीं हमारे नसीम शाह भाई का, लेकिन बेस्ड ऑन द प्रीवियस 5-10 परफॉर्मेंसेस, नसीम शाह इज bowling much better than शाहीन शाह अफरीदी। आइडियली माई पिक वुड हैव बिन ऑब्वियसली सलमान मिर्ज़ा, लेकिन क्योंकि सलमान मिर्ज़ा को अभी तक गेम टाइम नहीं मिला, डायरेक्ट प्रेशर सिचुएशन में डालना उस बेचारे के साथ जुल्म होगा। यही थ्योरी अप्लाई करती है हमारे विकेट कीपर बैट्समैन के लिए। ख्वाजा नाफे हैज ऑल द पोटेंशियल इन द वर्ल्ड। ना आपने उस लड़के को वर्ल्ड कप से पहले एक कंसिस्टेंट बैकिंग की है, ना अभी तक आपने उसको वर्ल्ड कप में खिलाया। तो डायरेक्ट प्रेशर सिचुएशन में, प्रेशर मैच में आप अगर महेंद्र सिंह, उस्मान खान भाई को रिप्लेस कर देते हैं ख्वाजा नाफे से, तो आई फील लाइक दैट वुड बी अ मैसिव गैम्बल, जिसकी प्रोबेबिलिटी बहुत हाई है कि वो आपके हक में ना चल पाए। पाकिस्तान के लिए जो दूसरी सबसे बड़ी वीकनेस है वो है पाकिस्तान का मिडिल ऑर्डर, और उसको एक्सप्लॉइट करने के लिए इंडिया के पास एक बहुत बड़ा वेपन है जिसका नाम है वरुण चक्रवर्ती। Since the 2024 T20 World Cup, no one has taken more wickets than Varun Chakravarti in the T20I format. अगर हम वरुण के स्टैट्स देखें तो 61, 13.52 की एवरेज और 7.30 की इकोनॉमी। नो वन हैज बिन मोर क्लिनिकल देन वरुण। अब इस लिस्ट में हमारे मिस्त्री भाई अबरार अहमद भी हैं, इस लिस्ट में हमारे मैच विनर नवाज भाई भी हैं। तीसरे नंबर पे मिस्त्री है, 47, 16.93 की एवरेज, 6.61 की इकोनॉमी। So a better economy than Varun and a slightly higher average than Varun. At the same time, अगर हम नवाज को देखें जो चौथे नंबर पे है, 47, 13.85 की एवरेज, extremely close to Varun, and 6.73 की इकोनॉमी which is much better than Varun. अब द प्रॉब्लम है कि पाकिस्तान के लिए जो बहुत बड़ा एक इशू है वो है हमारा नंबर 4, नंबर 5 और नंबर 6। द प्रॉब्लम इज वही जो मैं दोहरा चुका हूं कि उस्मान खान को अब आप ड्रॉप नहीं कर सकते। बाबर को आपने अब पुश डाउन कर दिया है नंबर 4 पे, जो कि ऑब्वियसली उसके लिए एक बड़ी यूनिक पोजीशन है, बड़ा स्ट्रगल कर रहा है वो उस पर खेलने के लिए। लेकिन पिछले मैच में जो बाबर ने बैटिंग की है, अगर बाबर वैसी बैटिंग कर देता है अगेंस्ट इंडिया, पिछले मैच में जैसी बैटिंग साहिबजादा फरहान ने की है, अगर साहिबजादा फरहान ऐसी बैटिंग कर देता है अगेंस्ट इंडिया, तो पाकिस्तान हैव अ मेजर चांस। क्योंकि मुझे जो एक बहुत बड़ा फ्लॉ लग रहा है इंडिया की बॉलिंग डिपार्टमेंट में, वो ये है कि ये लोग बुमराह से मिडिल ओवर्स में बॉलिंग करा रहे हैं, जो कि आई अंडरस्टैंड द पर्पस, मिडिल ओवर्स में रन रोकने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन मिडिल ओवर्स में वैसे ही रन रुक जाते हैं क्योंकि फील्डर्स खुल जाते हैं। तो मुझे लगता है कि इंडिया को बुमराह को यूज करना चाहिए नए बॉल के साथ। दे शुड यूटिलाइज द न्यू बॉल, थोड़ी देर उसने स्विंग करना है। अगर नए बॉल से इंडिया आपके टॉप 3 को डैमेज कर सकता है तो इट विल बी एडवांटेज इंडिया। लेट्स सी कि क्या कल के मैच में भी ये लोग बुमराह से मिडिल में बॉलिंग कराते हैं। एशिया कप में इनकी अप्रोच थी कि जी बुमराह से 3 ओवर्स ऑन द ट्रॉट आप पावर प्ले में करवा लेते हो, और उसके हमें रिजल्ट्स नजर आ रहे थे। बट बुमराह इज अ वर्ल्ड क्लास बॉलर, चैंपियन बॉलर, so it would be a very 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 interesting sight to see. All in all, G, teams are well balanced on paper. India की team looks much stronger, but based on अभी जितना स्ट्रगल कर रहे हैं वो स्पिन के खिलाफ, एंड बेस्ड ऑन आपका स्पिन डिपार्टमेंट कितना अच्छा परफॉर्म कर रहा है, द मैच इज 50-50 इन माय ओपिनियन। स्लाइट एडवांटेज टुवर्ड्स पाकिस्तान क्योंकि उनका स्पिन डिपार्टमेंट इस वक्त इज सॉर्टेड है, बट वेरी स्लाइट एडवांटेज।
बट फिर वही बात आ गई, इट डजेंट मैटर पाकिस्तान की चाहे टीम इंडिया से 50 गुना बेहतर हो, अगर ऑन द डे वो लोग अपनी नर्व्स को नहीं कंट्रोल कर पाते, अगर ऑन द डे वो लोग प्रेशर सिचुएशन को नहीं हैंडल कर पाते, इंडिया विल एनाइलेट देम। और जो पिछले T20 वर्ल्ड कप में हुआ, 120 बॉल्स पे आपसे 120 नहीं चेस हुआ यार। वाई? बिकॉज यू गेव इन टू प्रेशर एंड यू गेव इन टू नर्व्स। तो एडवांटेज एंड द साइकोलॉजिकल एडवांटेज इज विद टीम इंडिया। सो लेट अस सी कल क्या होता है। एक्सट्रीमली एक्साइटेड, फिंगर्स क्रॉस्ड यार कि बारिश नहीं हो, क्योंकि अगर बारिश हो गई तो इतना दुख होगा मुझे, मैं आप लोगों को बता भी नहीं सकता यार। तो खैर ये है प्रीव्यू मेरी तरफ से मैच का। लेट्स सी अभिषेक शर्मा खेलता है या नहीं। मेरे हिसाब से तो खेलेगा, और अगर अभिषेक शर्मा नहीं खेलता तो इन प्लेस ऑफ हिम संजू सैमसन विल प्ले, हु इज नॉट हैड द बेस्ट ऑफ टाइम रिसेंटली इन इंटरनेशनल क्रिकेट। तो लॉट ऑफ क्वेश्चंस, लॉट ऑफ इफ्स एंड बट्स। पाकिस्तान के लिए भी विल उस्मान तारिक भी अलाउड टू बॉल? विल पाकिस्तान गो विद टू पेसर्स? लेट्स सी क्या होता है। वी विल ओनली हैव ऑल द आंसर्स टुमारो। कमेंट्स में अपना फीडबैक दो, किस टीम के लिए रूट कर रहे हो ये सब बताओ। Who do you think will be man of the match tomorrow? ये भी मुझे बताओ। I shall see you in the next video. Allah Hafiz.